हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेडेक्सेल। दिस इज आरजे सर, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बच्चों सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा कॉट ऑफ द डे होने वाला है स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आने चाहिए, जिससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी जो है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाले हैं। हम आज जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट जो अभी तक हमने डायोड्स पढ़े, उन डायोड की अब हम एप्लीकेशन देखेंगे। वो डिफरेंट केसेस उनके क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमको यूज कर सकते हैं। हम फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हम सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कैसे होते हैं, इनकी बात करेंगे। और इसके अलावा हम उनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, इन सब की हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों आज हमारा लेक्चर जेनर डायोड से। ठीक है, जेनर डायोड की बात आई कहाँ से? ठीक है, अच्छा, जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था, है ना, पीएन जंक्शन पढ़ा था, कुछ इस टाइप से पीएन जंक्शन पढ़ा था हमने। पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हमने मीट करवा दिया, है ना, पी और एन का अगर मैंने जंक्शन करवा दिया तो वो पीएन जंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब उसकी एक कंडीशन हमने पढ़ी थी रिवर्स बायस, और एक पढ़ी थी हमने फॉरवर्ड बायस। ठीक है, जब हमने रिवर्स बायस की बात की थी तो बच्चों एक ब्रेकडाउन वाली बात आई थी, है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, एक इनका जब मैं इस वोल्टेज को बढ़ाते जाऊंगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ से सडनली बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो होने लगेगा। तो उस टाइम पे हमने ब्रेकडाउन की बात की थी, और हमने दो टाइप के ब्रेकडाउन पढ़े थे, एक तो जेनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, उसमें से हम आज करने वाले हैं बात जेनर ब्रेकडाउन या फिर जेनर डायोड की। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं जेनर डायोड की बात करूं तो ये सिंपली पीएन डायोड ही होता है, पीएन जंक्शन ही होता है। इट इज अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बट डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है बच्चों कि ये हाईली डॉप्ड होता है। ठीक है, डोपिंग इसमें हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, और बहुत ज्यादा डोपिंग जब करेंगे तो डिप्लेशन लेयर जो होती है, वो डिप्लेशन लेयर हो जाती है बच्चों थिन। ठीक है, डिप्लेशन लेयर यहाँ पे थिन होती है। अब यहाँ पे अगर मैं जेनर डायोड की बात करूं तो सबसे पहले इस पीएन जंक्शन को, इस हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन को मुझे लगाना पड़ेगा बच्चों रिवर्स बायस में। किसमें लगाना पड़ेगा? रिवर्स बायस में। ठीक है, अच्छा, इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होता है ना, ये जेड शेप बना दो थोड़ी सी, और जो हमारा नॉर्मल पीएन वाला था वो सा सिंबल। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और रिवर्स बायस में हम इसकी बात करेंगे, हाईली डॉप्ड है। अब होने क्या वाला है यहाँ पे, देखो उसको देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जैसे जैसे हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इस करंट को, इस पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे, तो एक टाइम पे यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डोपिंग हो रखी है। ठीक है, बहुत ज्यादा डोपिंग होने की वजह से क्या क्या हो रखा है, यहाँ पे ज्यादा डोपिंग होने की वजह से यहाँ पे पी में क्या था हमारे पास, होल्स थे, है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो होल्स थे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन थे बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स थे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी थे, और यहाँ पे कुछ होल्स भी थे, ऐसा था। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस करने से यहाँ पे होगा क्या बच्चों, ये जो बीच वाला रीजन है, जो डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन लेयर में अभी कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ था, और डिफ्यूजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल थे वो रिकम्बाइन हो गए थे, और रिकम्बाइन होकर उन्होंने यहाँ पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए थे। बट जब हम यहाँ पे इस रिवर्स बायस को इंक्रीज करेंगे, जब इस वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे,
तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डिप्लेशन रीजन में जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी थी उन कोवेलेंट बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को वो ब्रेक कर देगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा। और जब उसने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर दिए तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्री। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए तो अब वो क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे मूवमेंट होगा तो यहाँ पे करंट का फ्लो होने लगेगा। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे इस वोल्टेज को इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, बट वो सडन एक पॉइंट पे आके बढ़ेगी। और अगर मैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखूं, ठीक है, VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इसका कुछ इस टाइप से हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिया है करंट को, ठीक है, और यहाँ पे लिया है हमने वोल्टेज को, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको नेगेटिव में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज किया 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 तो स्टार्टिंग में कोई यहाँ पे करंट में चेंज नहीं दिख रहा, बहुत माइनर सा करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत माइनर सा करंट फ्लो होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, ठीक है। बट एक टाइम पे जैसे जैसे ये यहाँ से हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया, एक टाइम पे इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, जो करंट था उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, बट इसके बाद इस पॉइंट के बाद वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। और इस वोल्टेज को हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है। ठीक है, इस वोल्टेज को हमने बोल दिया जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज V0 सपोज, ठीक है। सो ये जो वोल्टेज है, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज क्या हो गया, इसका फिक्स हो गया। इस डिवाइस का जो वोल्टेज है वो फिक्स हो गया, और जब इस डिवाइस का वोल्टेज फिक्स हो गया तो अब हम इसको एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखो क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ था कुछ इस टाइप से बना था, है ना, यहाँ पे हमने V को रखा और यहाँ पे हमने I को रखा, ठीक है। और जैसे जैसे हमने करंट की वैल्यू इंक्रीज की वैसे वैसे, जैसे जैसे हमने V इंक्रीज किया वैसे वैसे करंट हल्का सा इंक्रीज हुआ, और एक टाइम पे वो अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसको हमने जेनर ब्रेकडाउन बोल दिया। अब जो हमारा जेनर डायोड है ना, जो हमारा जेनर डायोड है, ये क्या करेगा बच्चों, हमने बोला कि ये वोल्टेज को इंक्रीज नहीं होने देगा, ठीक है, वोल्टेज को इंक्रीज नहीं होने देगा। चलो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि क्या होता है, क्या काम आएगा, क्यों हमारे ये काम का है, ठीक है। देखो हमारे पास सपोज एक कोई सा भी डिवाइस है, ठीक है, कुछ भी एक डिवाइस है, सपोज एक बल्ब है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कोई बल्ब लगाया हुआ है, कोई लोड लगाया हुआ है, ठीक है। अब और इधर क्या लगाया हुआ है हमने, इधर यहाँ पे हमने कोई एक रेजिस्टेंस लगाया, और यहाँ पे हमने लगाया एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज, ठीक है, एक वोल्टेज लगाया जो फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। सपोज हमने AC करंट यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है। अब क्या होगा, अब यहाँ से जो वोल्टेज है वह फ्लक्चुएट करेगा, वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करेगा, सपोज इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो सपोज 110 वोल्ट से 200 वोल्ट तक हो सकती है, ठीक है। और सपोज इस लोड की जो कैपेसिटी है, दिस इज लोड, ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, इस लोड की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी सपोज 150 वोल्ट तक की है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा जेनर डायोड यूज करेंगे जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है, जिसका जेनर वोल्टेज जो है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्चों 150 वोल्ट, ठीक है। 150 वोल्ट जो है वो हमारा होना चाहिए जेनर डायोड का वोल्टेज। अब क्या होगा, अगर ये सपोज 150 से ज्यादा हुआ, सपोज ये 160 हुआ, ठीक है, तो अगर ये 160 हुआ तो उससे इस जेनर डायोड के जो टर्मिनल है उन टर्मिनल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा,
इस दोनों टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज ये ए बी है ना, और ये सी डी है, ठीक है। अगर इस सी और डी में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है सी डी का, वो सपोज वो कितना है 160 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी भी जो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है 150 वोल्ट, बिकॉज ये जीनर डायोड से हमने इसको कनेक्ट किया है। अगर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस 150 है तो जो हमारा ई एफ है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा हमारा 150 वोल्ट। मतलब कि अब हमारा जो जीनर डायोड है वो इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं दे सकता। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, ये वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। इसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करवा सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं बच्चों डायोड की, है ना। कुछ ऑप्टिकल डिवाइस, कुछ हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। सो उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इन डायोड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और सबसे पहला नाम जो है आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ होगा, और हो सकता है आपने इसकी फुल फॉर्म एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हो और आपने देखा हुआ हो कि ये एलईडी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलो, तो एलईडी होता क्या है बेसिकली बच्चों, ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है ना। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, बट हम क्या करते हैं इसमें, हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस में यूज किया, ठीक है। हमने इसको फॉरवर्ड बायस में यूज किया, ठीक है। अब जब हमने इसको फॉरवर्ड बायस में यूज किया तो हुआ क्या, यहाँ पे ये प्लस और माइनस पी जो है हमने उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इसके पास जो भी वोल्टेज था, इसके पास कोई भी जो भी वोल्टेज था, उस वोल्टेज से यहाँ इन पी और एन के पास जो भी चार्ज कैरियर है, कौन कौन सी चार्ज कैरियर है यहाँ पे पी के पास है हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है बच्चों, होल्स, ठीक है। और इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की, सो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में तो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और एन टाइप में हो जाएंगे होल्स। बट अभी क्या होगा यहाँ पे, जैसे ही मैंने इसको वोल्टेज इंक्रीज किया, जब मैंने इसको वोल्टेज दिया तो इस वोल्टेज से यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी आएगी। जब इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी आई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अभी तो किस में है बच्चों, ये अभी तो ये वैलेंस बैंड में है, बट ये वैलेंस बैंड से चले जाएंगे कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, ठीक है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन चले गए कंडक्शन बैंड में, और जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए तो अब इनको ये उस कंडक्शन बैंड में फ्री है मूव करने के लिए, पूरे इस मेटल में अब मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब ये इस पूरे मटेरियल में मूव कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे दिखे होल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड से कहाँ चले गए, इस होल के पास चले गए, और इनका हो गया रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में क्या हुआ बच्चों, रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे एक्चुअली में हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कंडक्शन बैंड में चले गए थे, है ना। ये है हमारा वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड, होल्स यहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के होल के पास आया, है ना, पहले तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, और अब वो वापस से जब इस होल में आया तो इस होल में आते टाइम वो क्या करेगा, वो एक एनर्जी को रेडिएट करेगा, और उस एनर्जी को वो किसकी फॉर्म में रेडिएट करेगा बच्चों, फोटोन की फॉर्म में रेडिएट करेगा। हमने बोर मॉडल में पढ़ा है ये कि फोटोन के फॉर्म में यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी, और इसी फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी की वजह से हमारा जो एलईडी जो कि एक डायोड होता है वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। और एलईडी आपने सुना होगा कि वो एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है बच्चों, क्या है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, है ना।
मतलब कि एक ही डायरेक्शन में ये एक ही डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो करवा सकता है। अगर दूसरी डायरेक्शन से हमने अगर इसको सपोज उल्टा कर दिया है ना, तो ये ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आते हैं और वो एनर्जी रेडिएट करते हैं एज अ फोटोन, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। एनर्जी रेडिएट कर रहा है ये, ठीक है, एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही है, ये इसका सिंबल होता है पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज सिंबल। ठीक है, सो आई होप एलईडी आपको समझ में आया होगा। यस, नेक्स्ट इज फोटोडायोड, है ना। फोटोडायोड, फोटो मतलब कि फोटोन मतलब कि लाइट, ठीक है। लाइट को यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, डायोड में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है ये फोटोडायोड भी क्या होता है बच्चों, एक पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जिसमें कि वही वैसा ही सेम हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड डिप्लेशन रीजन, ठीक है। अब इसको हम करते क्या हैं, इसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कि ये फोटोडायोड एक्चुअल में होता क्या है, क्या काम आता है, ठीक है। देखो फोटोडायोड क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा सेंसर्स यूज करते हैं हम, है ना। सेंसर्स यूज करते क्या होता है उसमें, हम जैसे कहीं पे एक लाइट की बीम जा रही है और अगर हम वहां से गए, जैसे ही सपोज यहाँ से एक लाइट की बीम निकल रही, मेरे सामने से एक लाइट की बीम निकल रही, ठीक है, और मैंने इस पेन को यहाँ से एंटर करवाया। जैसे ही मैंने इस पेन को एंटर करवाया तो जो लाइट बीम थी वो लाइट बीम अब इस एंड से उस एंड तक नहीं पहुंच पा रही, ठीक है। जब लाइट बीम वहां तक नहीं पहुंच पा रही तो इस डायोड में क्या हुआ होगा, इस डायोड में जो लाइट आ रही थी वो लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो गई, और जब उस लाइट की इंटेंसिटी चेंज हुई तो अब उससे होगा क्या, ये देखते हैं। देखो सपोज ये हमारा डिप्लेशन रीजन है और हमने क्या किया, हमने इस डिप्लेशन रीजन पे कोई लाइट जो है वो फॉल करवाई, ठीक है। इस डिप्लेशन रीजन पे मैंने लाइट जब फॉल करवाई और सपोज इस लाइट की जो एनर्जी है ना, जो एच न्यू इसकी एनर्जी है वो ग्रेटर देन है उनके एनर्जी बैंड गैप से, ठीक है। किनके, इन यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी बैंड गैप से ये एच न्यू ज्यादा है, ठीक है। अब जब यहाँ के बैंड गैप से एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे यहाँ पे क्या होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने की वजह से यहाँ पे एक फोटो करंट जो है वो फोटो करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस्ड होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें लाइट फॉल करवाएंगे, कहाँ पे, डिप्लेशन रीजन पे, ठीक है। सपोज अगर लाइट की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू, सो एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन दी एनर्जी बैंड गैप, ठीक है। और ये होने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और फ्री होते ही वो इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक करंट का फ्लो होगा, ठीक है। अगर ये लाइट यहाँ पे आना बंद हो जाएगी, है ना, अभी क्या था, अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत कम करंट फ्लो होगा। अच्छा, रिवर्स बायस में भी बहुत कम करंट फ्लो होगा, बट जब मैंने इस एनर्जी को यहाँ पे फॉल करवाया तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हुए और जो करंट की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हुई। तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट की,
करंट भी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो इस टाइप से जैसे ही ये लाइट आना बंद हुई सो करंट की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उससे हमें पता लग जाएगा कि जो लाइट फॉल हो रही थी वो अब फॉल नहीं हो रही है। और इस टाइप से हम इसको एज अ डिटेक्टर यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस में, जो कि आप लोगों ने देखा हुआ होगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी हम सिग्नल है वो सिग्नल दे सकते हैं प्रोग्रामिंग करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल बेसिकली इसमें भी क्या करते हैं हम, इसमें भी हम एक पीएन जंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, सपोज ये एक पीएन जंक्शन है, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला, सोलर सेल है ना। जब ये ऑलरेडी सेल है तो क्या हम यहाँ पे, अगर इसको मुझे ऑलरेडी सेल बनाना है तो क्या मुझे यहाँ पे कोई एक्सटर्नल कोई पावर सोर्स लगाना पड़ेगा? इसका आंसर है नो सर, हमें एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लगाना। हम तो इसको एक लोड से कनेक्ट कर देंगे और उस लोड को हम यहाँ पे रन करवाएंगे। ठीक है, उस लोड से हम यहाँ पे करंट फ्लो करवाएंगे, है ना। सेल का काम ये होता है। वो क्या करेगा, अब ये जो है, अब जो ये डायोड है ये हमें क्या देगा, ये हमें एनर्जी देगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो ये हमारी है डिप्लेशन रीजन। ठीक है ना, ये डिप्लेशन रीजन है। अब इस डिप्लेशन रीजन में मैंने क्या किया, इस डिप्लेशन रीजन पे मैंने लाइट फॉल करवाई। ठीक है, एच न्यू एनर्जी की। अगेन जो एच न्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए इसके एनर्जी बैंड गैप से। ठीक है, एनर्जी बैंड गैप से ग्रेटर देन है। अच्छा, यहाँ पे एन टाइप है और यहाँ पे पी टाइप है। जब यहाँ पे डिप्लेशन रीजन बना था तो एन की साइड पे कौन सा चार्ज आया था बच्चों, एन टाइप पे आया था हमारा पॉजिटिव चार्ज आया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ था तो एन साइड जो थी वो पॉजिटिवली साइड बनी थी और जो पी साइड थी वो नेगेटिवली साइड बनी थी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे ये फोटोन यहाँ पे आए, ग्रेटर देन उनका जो एनर्जी गैप है उससे ज्यादा एनर्जी के फोटोन यहाँ पे आए, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी गैप से ज्यादा फोटोन आए। अब जब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी गैप से ज्यादा फोटोन आए तो ये क्या करेंगे, ये फोटोन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज कर देंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को वो यहाँ से फ्री कर देंगे। यहाँ की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसको वो फ्री कर देंगे। अब जब ये कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेंगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर एन से पी साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड मूव किए तो अब क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके अकोमुलेट हो गए और इधर बन गया हमारा पॉजिटिवली साइड। ठीक है, इधर बन गया नेगेटिव साइड, इधर बन गया पॉजिटिव साइड। तो अब जो ये डायोड है, ये डायोड क्या कर रहा है, इस डायोड ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। इसकी एक साइड जो थी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और दूसरी साइड जो थी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। और अब यहाँ पे हमारे करंट का फ्लो होने लगेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे और करंट जो है वो इस टाइप से मूव करने लगेगा। सो इसको हमने क्या किया, जितनी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी फॉल करवाएंगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करवाएंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और इसको हम यूज करते हैं एज अ सोलर सेल। ठीक है, क्लियर। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कोई बाइसिंग नहीं की। ठीक है, ठीक है, हमने इसको क्या किया, एक लोड से कनेक्ट किया। अच्छा, यहाँ पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ ज्यादा होगी, ठीक है। यस सर, दिस इज ऑल अबाउट द फोटो डायोड। यस, अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। इतनी हमारी एप्लीकेशंस थी। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों,
during regulation action of a Zener diode, correct statement is the current and voltage across the Zener diode remains fixed. करंट एंड वोल्टेज दोनों फिक्स होता है क्या बच्चों? नो, करंट तो फिक्स होता ही नहीं है ना, करंट तो सारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द करंट थ्रू द सीरीज रेजिस्टेंस चेंजेस, जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस था उससे जो करंट निकल रहा है वो चेंज होता है, बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। द जीनर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जीनर रेजिस्टेंस कैसे कांस्टेंट हो सकता है बच्चों? जब आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जीनर रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द जीनर डायोड चेंजेस, बिल्कुल चेंज होता है। सो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सेकंड एंड डी, 2 and D आर करेक्ट, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। The circuit given the current through the Zener diode is, in the circuit current through the Zener diode is, यहाँ से अपने को करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस टाइप की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो 15 वोल्ट तो हमारा टोटल करंट है, ठीक है। अच्छा जीनर डायोड है, जीनर डायोड का मैक्सिमम करंट कितना है? 10 वोल्ट। जीनर डायोड का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। तो क्या यहाँ पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज दिस इज ए बी, तो क्या VAB जो है इसकी वैल्यू 10 वोल्ट होनी चाहिए बच्चों? बिल्कुल सर यही होनी चाहिए। अच्छा अगर मैं VAC की बात करूं, है ना, इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? टोटल कितना है? 15, 15 में से 10 इधर क्या, तो बचा कितना? 5। सो VAC विल बी 5 वोल्ट, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द जीनर डायोड, ठीक है। अब जीनर डायोड में कितना करंट होगा देखते हैं। देखो यस, सो अब अगर मैं देखूं बच्चों, सबसे पहले इस AC से कितना करंट फ्लो होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस रेजिस्टेंस को R1 बोल दूं सपोज, ठीक है, एंड दिस इज R2, है ना, R2। सो करंट थ्रू R1 कितना हो जाएगा? R1 I1 सपोज यहाँ पे करंट की वैल्यू है ना, सपोज I करंट है यहाँ पे, I है ना। सो I इक्वल टू क्या होता है? V/R, ठीक है। V कितना दिया हुआ है अपने को? 5, एंड R कितना दिया हुआ है बच्चों? 500। क्या हो गया ये? 1/100 एम्पियर। अच्छा मिली एम्पियर में दिए हुए अपने को सारे आंसर, तो स्टार्टिंग से मिली एम्पियर में कन्वर्ट करते हुए चलते हैं। तो अगर मैं इसको मिली एम्पियर में करूँ तो क्या ये 10 मिली एम्पियर हो जाएगा? I की वैल्यू, यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई? 10 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस R2 की बात करूँ, है ना, करंट थ्रू R2, सो I2 है सपोज यहाँ पे करंट, है ना। यहां से आया I करंट, ठीक है, इधर चला गया सपोज I1 और इधर चला गया I2, ठीक है। सो I2 जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? देखो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R, और V कितना है वहां पे? 10, और R की वैल्यू कितनी है? 1500, ठीक है। ये तो एम्पियर में आएगा, अगर मुझे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 0 0 0 0 गया, तो कितना बचा? 100/15 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इस A पॉइंट पे अगर किरचॉफ लॉ लगाऊं, ठीक है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2, है ना। I इज इक्वल टू क्या है? I1 प्लस I2। I की वैल्यू कितनी दी हुई बच्चों? 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। अब ये किसके इक्वल आया हमारे इधर? ये I1 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, प्लस I2 कितना हो जाएगा? ये 6.6 समथिंग आएगा, है ना। सो I1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ, सो I1 विल बी 10 माइनस 6.6 एंड इट विल बी 3.4 समथिंग मिली एम्पियर। सो 3.33, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The energy of radiation emitted by LED is,
ग्रेटर देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो कितनी रेडिएट करेगा, या तो बैंड गैप के इक्वल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन में आ रहा है, या फिर थोड़ी सी उससे कम, जो कुछ लॉसेस की वजह से उससे थोड़ी सी कम एनर्जी हो सकती है, या तो इक्वल या उससे थोड़ी कम, है ना। सो ग्रेटर देन द बैंड गैप गलत, ऑलवेज लेस देन नहीं, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे बोल दिया, ऑलवेज इक्वल टू द बैंड गैप, ऑलवेज इक्वल भी नहीं होता, इक्वल और लेस देन द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर यूज, ये हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन पीएन जंक्शन फोटोसेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू। पीएन जंक्शन फोटोडायोड जो था, फोटोसेल जो था, पीएन जंक्शन फोटोसेल मतलब कि सोलर सेल की जो हमने बात की थी, उसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो वोल्टेज जनरेट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने क्या देखा था, जितनी ज्यादा जो लाइट इंटेंसिटी आएगी, जितनी ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी, उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ही ज्यादा वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होंगे, और उतने ही ज्यादा हमारी जो करंट है वो ईएमएफ जो है वो जनरेट होगा। सो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा ईएमएफ, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, पीएन फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर ऑफ बैंड गैप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटोडायोड है जिसका बैंड गैप कितना दिया हुआ है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट कैन डिटेक्ट अ सिग्नल ऑफ वेवलेंथ। अब इसके पास एक सिग्नल आया, अब उस सिग्नल में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को वहां कंडक्शन बैंड में पहुंचा सके, वैलेंस बैंड से। उसके लिए उसके पास मिनिमम 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। सो उसकी वेवलेंथ पूछ रहा है, जो हमारे पास सिग्नल आएगा उसकी वेवलेंथ इसमें से क्या हो कि ये फोटोडायोड उसको सेंस कर ले, ठीक है। सो हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या वो hc/λ ऐसा होता है ना, इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब अच्छा, hc की वैल्यू जो होती है वो क्या 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होती है, अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ से अगर मैं लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, 12400 अपॉन 2.5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 124,000 हो जाएगा ये पॉइंट ऊपर जाके, और अपॉन 25। अगर इसको मैं सॉल्व करूं सो 4960 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतनी हमारे पास इसकी वेवलेंथ आई, किसकी, जो हमारा बैंड गैप है उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो इतनी आई, ठीक है। अब अगर ये वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो एनर्जी डिक्रीज होगी, मतलब कि इससे ज्यादा वेवलेंथ नहीं होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए इससे कम। जो भी रेडिएशन आए उसकी वेवलेंथ इस वेवलेंथ से कम अगर होगी तो ही हमारा फोटोडायोड उसको डिटेक्ट कर पाएगा। सो वेवलेंथ जो है वो मस्ट बी लेस देन 4960 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 4960 से कम इसमें कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यस, नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, a Zener diode having breakdown voltage equal to 15 volt। इस Zener diode का breakdown voltage दिया हुआ है 15 volt, is used in a voltage regulator circuit shown in figure। The current through the Zener diode is, इसको हमने एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया हुआ है। इट मींस इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो कितना है, 15 वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू द Zener diode, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 15 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 15 वोल्ट, ठीक है। ये टोटल 20 वोल्ट है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ सपोज I करंट था, इधर I1 गया और इधर I2 गया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस I2, ठीक है। सो I2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अगर मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, V/R, मतलब कि 5/250 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिली एम्पियर दिए हुए हैं सब, सो मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं, 5000/250 मिली एम्पियर, ठीक है। कितना हो गया, 20। सो I इज 20 मिली एम्पियर, ठीक है। ये तो हो गई हमारे पास I की वैल्यू। अच्छा, अगर मैं इस I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 क्या हो जाएगा,
V अपॉन R, और V क्या है 15 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम मतलब कि 1000 ओम, ठीक है। ये आया एम्पियर में, अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं सो इट विल बी इन मिली एम्पियर। सो कितना हो जाएगा 15 मिली एम्पियर, ठीक है। I1 की वैल्यू ये आ गई। अगेन मुझे क्या करना है, मुझे I2 कैलकुलेट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है। और I2 मुझे कैलकुलेट करना है, सो I2 विल बी I माइनस I1 एंड I is 20 and I1 is 15, so 20 minus 15 it means milli ampere is correct answer. Option number A is correct answer. Next question. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑन पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायसिंग पे क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लेशन रीजन बिकम थिक। डिप्लेशन रीजन जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में थिन होती है बच्चों, थिक नहीं होती। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, बट इसमें जो लास्ट वाली लाइन बोली वो गलत हो गई, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, गलत गलत। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, गलत। Positive terminal of battery is connected to P side and depletion region becomes thin. Option number D is correct answer. Next question. Yes. Next question क्या बोल रहा है बच्चों, देखते हैं। The circuit shown in figure contains 3 diodes each with forward resistance 50 ohms and with infinite backward resistance. ये 3 डायोड यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो 50 ओम इनका रेजिस्टेंस है, अगर रिवर्स बायस है तो इनफाइनाइट इनका रेजिस्टेंस है, ठीक है। द करंट थ्रू दी 100 ओम रेजिस्टेंस इज, इस 100 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो, सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इसको फर्स्ट डायोड बोला मैंने, इसको 1 2 3, सो 1 2 3 में से कौन कौन से बच्चों अपने फॉरवर्ड बायस दे, देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये N पॉजिटिव से हो गया, P पॉजिटिव से, P पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस कौन सा है, ये फॉरवर्ड बायस एंड दिस इज रिवर्स बायस्ड, ठीक है। सो रिवर्स बायस में जो है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहाँ से जो सर्किट है वो हो जाएगा ओपन, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस तो हमारे सर्किट में आने वाला ही नहीं है। सो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो। अब डायोड का रेजिस्टेंस कितना गिवन है 50 ओम, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में, एंड दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 150 ओम, ठीक है, एंड इसके नीचे अगेन 50 ओम एंड 50 ओम, ठीक है। इसके बाद नीचे जो यहाँ पे था, यहाँ से तो हो गया हमारा ओपन सर्किट, तो इसमें तो कोई करंट जाने वाला ही नहीं, ये भी 50 ओम है ना। और यहाँ पे हमारी बैटरी लगी हुई 6 वोल्ट की, and here 100 ohm resistance is connected with this battery, ठीक है। and we have to find out current through this, ठीक है। अब क्या क्या है बच्चों देखते हैं, देखो ये जो दोनों हैं, क्या ये दोनों हमारे सीरीज हैं, सीरीज, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 200 ओम, इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 ओम, ठीक है। ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, तो 200 एंड 100 आ गया, ठीक है। सो अब जो हमारा डायग्राम बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनने वाला है, देखो। यहाँ पे था 100 ओम और यहाँ पे था 200, अच्छा इधर 200 था, यहाँ पे 200, इधर 100 है ना। सो ये हो गया हमारा 200 और ये हो गया 100 ओम, ठीक है। अच्छा इसके बाद यहाँ नीचे वाले में तो कुछ था ही नहीं, है ना। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी और अगेन ये हो गया हमारा 100 वोल्ट 100 ओम, ठीक है। अब 200 और 100 इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आने वाला है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आने वाला है 200 into 100 divided by 300, मतलब कि 20/3, 200/3, ठीक है।
सो अब जो है हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बन गया कि ये है हमारे पास बैटरी एंड यहाँ पे है 200/3 और इसके साथ हमारा कनेक्टेड है एक 100 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, सो अब जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आया वो फाइनल रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा बच्चों, 200/3 और 100 जो है वो सीरीज में है, तो इसका कितना आ जाएगा 500/3 और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल करंट है ना, यहाँ 100 वोल्ट से कौन सा करंट आएगा, 100 वोल्ट से कौन सा करंट आएगा बच्चों, जो भी करंट आएगा टोटल करंट 100 वोल्ट से आएगा, है ना। सो अगर मैं टोटल करंट निकाल लूं, है ना, आई, अगर मैं आई की वैल्यू निकाल लूं तो आई क्या हो जाएगा V/R, मतलब कि 6/500/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 18/500 एम्पियर। ठीक है, और आंसर हमारा दिया हुआ है मिली एम्पियर्स में, सो इसको हम लिख देंगे 18,000 डिवाइडेड बाय 500 36, मतलब कि 36 मिली एम्पियर इज करेक्ट आंसर। 36 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज मेंटेन्ड एट 12 वोल्ट। इस जो हमारा जेनर डायोड है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमने कितना मेंटेन किया, 12 वोल्ट। द करंट इन द जेनर डायोड वेरीज फ्रॉम 0 to 50 मिली एम्पियर, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द डायोड। मैक्सिमम पावर पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, P इक्वल टू क्या होता है, VI, V क्या है हमारा, V कांस्टेंट है ना, V कांस्टेंट। अगर V कांस्टेंट है तो P किसके प्रोपोर्शनल है, I के प्रोपोर्शनल। अब अगर मुझे मैक्सिमम वॉट निकालना है तो I को भी क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम। अगर P मैक्सिमम होगा तो I भी क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम। सो P मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P मैक्सिमम विल बी, V तो कांस्टेंट है जो कि 12 है, मल्टीप्लाई बाय I मैक्सिमम, मतलब कि 50 मिली एम्पियर। ठीक है, तो क्या हो गया ये 600 मिली वॉट। ठीक है, 600 मिली वॉट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.6 वॉट, 0.6 वॉट। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। देखो एक सर्किट दिया हुआ है 12 वोल्ट 600 मिली वॉट Zener diode is used to provide 24 volt stabilizer supply, ठीक है, to a variable load RL। ये हमने Zener diode लगाया हुआ है जिसके बारे में अपने को ये बातें दी हुई है कि इसका वोल्टेज जो है वो 24 वोल्ट है और इसका जो पावर है वो 600 मिली वॉट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी करंट की वैल्यू निकालूं, करंट कैपेसिटी निकालूं, ठीक है, IZ, मतलब कि Zener diode से जो करंट फ्लो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, P/V। ठीक है, P कितना है 600 मिली एम्पियर अपॉन V कितना है 25 मिली एम्पियर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये किस में था, मिली वॉट में था, इस वजह से हमारा आंसर मिली एम्पियर में आया। ठीक है, अच्छा ये बात हुई। इसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि इस R की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो भी मालूम होना चाहिए और इस पे कितना वोल्ट है वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी हमारे 32 वोल्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे Zener डायोड का जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट है, तो ये हो गया हमारा 24 वोल्ट। तो इस R पे कितना वोल्ट बचा बच्चों, इस पे बच गया हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, सो इसके पास जो वोल्टेज आ रहा है वो 8 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये हमने मैक्सिमम करंट निकाला जो अगर जब Zener डायोड जो है वो ब्रेक डाउन की कंडीशन में आ जाता है, जब ये Zener डायोड जो है वो अगर ब्रेक डाउन होगा तो
पूरा का पूरा जो सर्किट का करंट होगा वो यहीं से फ्लो होगा। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी करंट आई हो जाएगा और इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो पूरा का पूरा करंट कहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ से फ्लो हो जाएगा। मतलब कि जो जीनर का करंट आया, जो जीनर का मैक्सिमम करंट है, वही हमारे इस आर से फ्लो होने वाला करंट है। सो ये जो हमारा आई जेड है वही आर से भी फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो जो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 8 वोल्ट, एंड I की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास, 25 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 25 मिली एम्पियर मतलब कि इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, 10 पावर 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 अपॉन 25, सो 320 ओम, 320 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस हमने किए वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, वो क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई किए होंगे, और अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो उनको फिर से खुद से ट्राई करो। जब तक आप खुद से इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।